हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पर पानी कम था। ये शेर हमारी जो देसी कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत फिट बैठता है। हमारे लोग जो इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश थे, बहुत अरसे पहले, दहाइयों पहले यूके में आए और वो सेटल हो गए। अब वो जब देखते हैं कि कोई भी बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से बेचारा इतनी मुश्किलों से अपनी उम्र भर की कमाई लगाकर अगर वो यूके आ रहा है या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी इस तरह के मुल्क के अंदर, तो बजाय उसके कि इस बंदे को फैसिलिटेट करें, उसको हेल्प आउट करें, उसको उल्टा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी तरीके से अपना जो फ़ायदा है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो या तो डिस्करेज करेंगे कि जी इस मुल्कों में हालात अच्छे नहीं है, वो आपको बस नेगेटिव चीज़ें ही बताएंगे, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो नहीं बताएंगे, या वो आपसे किसी ना किस्म का जो फ़ायदा है, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो, चाहे किसी भी किस्म का इन टर्म्स ऑफ आप एक्सप्लॉयटेशन कह लें, कि आपसे काम ज़्यादा करवाएंगे और आपको पैसे कम देंगे, या इस तरह की जो सिनेरियोज़ हैं वो ज़रूर आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो यूरोपियंस हैं या ब्रिटिश हैं, वो ऐसा नहीं करते। अपनी ही कम्युनिटी के लोग जिनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, यार ये तो अपना भाई है, ये तो अपना ही है, वही बंदा आपको पीठ के अंदर जो है वो खंजर जो है वो घूमता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पे है। मैं आज की इस वीडियो को आपको डिटेल से बताऊंगा, 2-3 चीज़ें जो मेरे सामने आई, ताकि आप लोगों को उसके बारे में आइडिया हो। सो आमिर हसन हियर, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले माजरत कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया, बल्कि मैं महीना 1.5 महीना हो गया है जब से मैं स्विट्ज़रलैंड से वापस आया हूँ। मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ़ है और मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है यूके में। बट इंशाल्लाह जैसे ही एग्ज़ाम सीज़न ख़त्म होगा तो आई विल बी एबल टू मेक वीडियोस मोर रेगुलरली, जिस तरीके से मैं पहले अपनी वीडियोस अपलोड किया करता था। बट एनीवेज, आते हैं आज की टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक कहानी, छोटी सी स्टोरी जो अभी रिसेंटली मुझे पता चली और मैंने कहा उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली टीचर्स जो हैं उनको स्कैम किया जा रहा है। पाकिस्तान से मुझे ख़बर आई, मुझे एक टीचर ने कांटेक्ट किया, एक फ़ीमेल टीचर ने पाकिस्तान से, व्हाट्सएप के ऊपर, कि पाकिस्तान में कोई बंदा आया है यूके से और उसका ये क्लेम है कि यूके में उसकी कोई अपनी एकेडमी है या कोई ट्यूशन सेंटर है और उसको वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है। तो वो यहाँ से पाकिस्तान से कोई 3-4 बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनको यूके जो है वो स्पॉन्सर करेगा वीज़ा, ताकि वो स्किल वर्क वीज़ा पे आ सकें और 5 साल बाद ऑब्वियसली उनको नेशनैलिटी जो है मिल जाएगी। लेकिन उस बंदे की टर्म एंड कंडीशन बहुत ख़तरनाक हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो बंदा उनसे डिमांड कर रहा है 30,000 पाउंड्स, यानी कि 30,000 पाउंड्स का मतलब है कि आप समझ लें 1 करोड़ रुपया जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है। आपकी उम्र भाई की कमाई जो है वो बंदा आपसे मांग रहा है और वो कह रहा है कि जी खर्चा जो है वो 60,000 आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे 30,000 ले रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी कंपनीज यूके में स्पॉन्सर करती हैं, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए कंपनी को मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4,000 पाउंड जो है वो आते होंगे, और जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू होता है वो तकरीबन 200-250 पाउंड के अंदर इशू हो जाता है। तो ये स्कैमर्स हैं बेसिकली, इन्होंने अपनी जेब जो है वो गर्म करनी होती है। अगर आप वाकई सिंसियर हैं और आपको वाकई टीचर्स चाहिए तो आप उनको फैसिलिटेट करें, जिस तरह यहाँ पर यूके में कंपनीज फैसिलिटेट करती हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं तो जो कंपनीज स्पॉन्सर कर रही होती हैं वो ना सिर्फ उनकी वीज़ा के जो अखराजात हैं वो भी पे कर देते हैं, बाज़ का कुछ कंपनीज इतनी अच्छी होती हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज भी पे कर देती हैं। अब ये जो साहब हैं पाकिस्तान के, बंदा इनसे पूछे कि आपको क्या खुदा का खौफ नहीं आता कि आप टीचर्स को उनकी जो उम्र भाई की कमाई है उससे महरूम कर देना चाहते हैं, और उनसे 30,000 पाउंड लेकर आप उनको ये झांसा दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान से लेकर आपको यूके में जो है वो सेटल करवा देंगे। और दूसरी टर्म एंड कंडीशन उन साहब की ये थी कि क्योंकि इस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है 60,000, तो जो एक्स्ट्रा 20 आवर्स अलाउड हैं वो शाम में मैं आपको अपने किसी बिज़नेस के अंदर या फॉर एग्जांपल टीचिंग या ट्यूशन सेंटर्स में इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन मैं उसकी पे नहीं करूंगा, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्लॉयटेशंस की हद, यानी कि सुबह भी आपसे काम ले रहे हैं, शाम भी काम ले रहे हैं, और आपको पैसे जो हैं वो पेमेंट बहुत कम मिलेगी, और उल्टा 30,000 पाउंड इनिशियल कॉस्ट भी वो आपसे ले रहे हैं। तो और मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को बताता चलूँ जो स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कि ये बिल्कुल एक स्कैम है। इसके अंदर अपने आप को, अपने उम्र भाई की कमाई जो है उसके अंदर वेस्ट ना करें, और उसकी मैं 2-3 रीज़न्स जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली रीज़न ये है कि जो भी कंपनीज़ हैं यूके के अंदर जो स्पॉन्सरशिप जो है वो इशू कर सकती हैं,
उनका जो नाम है रजिस्टर्ड स्पॉन्सर की लिस्ट में होना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इसी तरह के जो ये साहब हैं वो जब रेगुलेशंस पूरी नहीं करते तो उनका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है कुछ अर्से बाद। और उसका इफेक्ट ये होता है कि उस बंदे के साथ या उस कंपनी के साथ जितने भी लोग जो हैं वो स्किल वीज़ा पे आए होते हैं उनका वीज़ा भी नल एंड वॉइड और कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे इतने पैसे लगा के आ तो जाएंगे और अपने शायद डिपेंडेंट्स को भी बुला लें। हो सकता है कि इस बंदे का 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो कैंसिल आउट हो जाए और उसके बाद क्या हो कि आपको वापस जाना पड़े। आपकी एक तो आप उम्र भर की कमाई लगा कर आए यहाँ पर और उसके बावजूद आपको यहाँ पर जो आपका मेन अल्टीमेट गोल है यहाँ पे आकर सेटल होने का वो भी पूरा ना हो सके, तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना कीजिएगा। इससे पहले मैं केयर होम वर्कर के ऊपर एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, इसमें मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा कि बिल्कुल इसी तरीके से हमारे कई पाकिस्तानी इंडियन जो लोग हैं यहाँ पर जिनके केयर होम्स हैं और केयर हाउसेज हैं वो भी इसी तरीके से वीज़ा जो है वो बेचते रहे हैं कि जी हमें 15,000 पाउंड दे दें या 20,000 पाउंड दे दें और हम आपको यहाँ पर सेटल करवा देते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जब वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे काम ही नहीं है और फिर उनको कैश इन हैंड काम करना पड़ता है और 5 साल गुजार भी लेंगे आप स्किल वीज़ा पे। अगर आपने यहाँ का टैक्स पे नहीं किया तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या PR नहीं मिलती, क्योंकि आपके तमाम कागजात पीछे से चेक होते हैं। आपको वो देखते हैं कि क्या आपने यहाँ पर टैक्स भरा है या नहीं भरा, क्या आप वाकई जॉब कर रहे थे या आप कैश इन हैंड काम कर रहे थे। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है UK में सेटल होने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी ना करें। बिल्कुल इसी तरह भी टीचर का मुझे फ़ोन आया, फिर 2 दिन बाद एक और पाकिस्तान से ही एक और टीचर का मुझे फ़ोन आया। किस तरीके से वो मुझे बता रहे थे कि क्या मैं इस तरह उनको पेमेंट कर दूं या नहीं। मैंने उनको सख्ती से मना किया। अब इसका सलूशन क्या, ठीक है टीचर्स ने आना है पाकिस्तान में, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इसका प्रॉपर वे आउट है उसको ऑप्ट करके आएँ, जिसकी मदद से आप यहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि PGC विद QTS कोर्स जो मैंने खुद भी किया है उसकी 15 से 22,000 के दरमियान कॉस्ट है। आप बजाय 30,000 पाउंड एजेंट को देने के और उसके बाद आप ख्वार हो यहाँ पर, आप वो कोर्स कंप्लीट करें और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू आर फ्री टू टीच एनीवेयर इन द UK, बजाय इसके कि आप उस एजेंट के चक्कर में पड़े और वो आपको जॉब दे ना दे या आवर्स कम कर दे और वो आपको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करे। भी तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे जो है वो देगा, लेकिन जब आप UK पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पास जॉब्स ही नहीं है। और जब बच्चों का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा या ट्यूशन्स कम हो जाएंगी तो वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, तो आप फिलहाल कोई और काम कर लें, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि आप उसके साथ लिंक्ड हैं और जो लोग स्पॉन्सर्स पे आते हैं ये चीज़ उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, आप दूसरी जगहों पे जो है वो काम नहीं कर सकते। तो आप फंस जाते हैं। आप किसी और जगह पे जॉब अप्लाई करेंगे तो वो आपके वीज़ा पे लिखा होता है कि आप किस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आप उसी कंपनी के साथ सिर्फ काम कर सकेंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाते हैं। तो ये प्लीज़ ये वाला स्टेप जो है वो ना उठाइएगा। आप PGC कोर्स करें यूनिवर्सिटी के साथ, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव होगी, बल्कि उसके बाद वो 1 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और आप यहाँ पर टीचिंग करियर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के जो नौसरबाज हैं, इस तरह के जालसाज हैं, इस तरह के मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इस तरह के लोगों को कॉन्डेम कर सकूँ। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि मतलब वो खुद तो सेट हो गए हैं, लेकिन जो लोग इतनी मुश्किल से पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं, बजाय उनको मदद करने के उनको उल्टा जो है वो उनसे कमाई करने का जो है वो सोच रहे हैं। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक जालसाजी है, ये बिल्कुल एक किस्म का फ्रॉड है, ये किस्म का स्कैम है। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल UK पहुंच भी जाते हैं तो जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जो आपको बहुत अच्छा तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग मैंने देखे हैं वो उल्टा आपसे फ़ायदा जो उठाने की कोशिश करते हैं। आपको कम पे करेंगे, आपसे काम ज़्यादा लेंगे। और जो मेरा अपने एक्सपीरियंसेस हैं UK के अंदर वो यही हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हैं और ये एक्सप्लॉयटेशन जो है अपने ही लोग, जो देसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने ही लोगों के साथ, चाहे वो इंडिया से लोग हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, वो बजाय उनको फैसिलिटेट करने के उनसे ही बहुत ज़्यादा काम ले रहे होते हैं, उनको छुट्टियाँ नहीं दे रहे होते और जो उनकी बनती हैं गवर्नमेंट राइट के हिसाब से, बट वो और उनको अच्छे तरीके से पे भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो अपने ही लोग हैं, जो अपने हैं वही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ। तो आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है आज की वो पसंद आई होगी। इसको अपनी जो कम्युनिटी है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बंदा जो है इस तरह के फ्रॉड से या जालसाजी में फंसने से पहले उसको आगाही हो जाए और वो इस तरह के जालसाजों के हाथ में ना फंसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।